साधु संत सन्यासी ब्राह्मण वृंद सब मिलकर हिमालय के पर्वत की चोटी पर आए। वहां पर आकर हाथ ऊंचा करके माँ की उपासना करने का शुभारंभ करा और जल्द से जल्द तीव्रता के साथ शीघ्रता के साथ माँ प्रकट हो जाए, ऐसा कोई उपाय उसी टाइम पर सभी ने अलग अलग उपाय बताया। लेकिन देवी पुराण में बताया कि माँ जगदम्बा शीघ्रता से जो प्रसन्न हो जाने वाली है, तो ऐसा ही एक व्रत है। और कौन सा व्रत है? तो नवाण मंत्र के साथ, नवरात्र के साथ जो समकक्ष हो सकता है ऐसा व्रत है। कोई भी महीने की तृतीया का व्रत जो कोई करे ना, और तो माँ जगदम्बा शीघ्रता के साथ प्रसन्न हो जाती है, मन की मुराद माँ पूर्ण करती है। 12 महीना की तृतीया का व्रत करो, जो भी आपकी मनोकामना है माँ पूर्ण करेगी। तृतीया के दिन पर कुछ नहीं करना, बस सुबह जागकर प्रातः काल में और सुंदर वस्त्र परिधान करके माँ का पंचोपचार पूजा करना। पूजा करके माँ को करेण का, लाल करेण का फूल चढ़ाना। लाल करेण का फूल ना मिले ना तो गुलाब का फूल चढ़ाना, वो भी ना मिले तो कोई भी लाल फूल चलता है। और साथ साथ में शिव के साथ रखकर माँ की पूजा करना, ऐसा बताया है तृतीया के व्रत में। कोई भी आपकी शक्ति हो, कोई भी कुल देवी, शिव के साथ रखकर उसकी पूजा करनी। आपके घर में अंगुष्ठ मात्रा में शिवलिंग होना ही होना चाहिए। बाद में हो पारद का हो, स्फटिक का हो, नर्मदेश्वर महादेव हो, कोई भी शिवलिंग, लेकिन पूजा करना ही करना चाहिए। तृतीया के दिन पर पूरा दिन उपवास करना और रात में जब जालर संध्या हो जाती है ना सायंकाल के दौरान, तब फिर से माँ की पूजा करके और दूध, मीठा दूध और रोटी खाना। तो कोई पूछते हैं कि हमको रोटी अच्छी नहीं लगती, बिना नमक और हो मिर्च पाउडर के बिना वाली पूरी चलेगी? पूरी खाओ, परोठा खाओ, लेकिन नमक नहीं डालना उसमें। लेकिन एक दिन रोटी खा लो तो आपको कौन सी दिक्कत है? तो कहीं कहीं भगवती भक्त कहते हमको तो रात के टाइम में दूध पचता नहीं है, गैस ट्रबल हो जाती है, क्या करे? तो अरे भाई तू चाय रोटी खा ले, खीर रोटी खा ले, मेरे को कौन सी दिक्कत है? बासुंदी रोटी खा ले, तेरे को जो मजा आवे। तो कोई कहे हम दही खावे तो चलेगा, लच्छी खाएगा तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। क्यों? कि दही आपको दोपहर तक, सूर्य नारायण भगवान, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, इसको सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल में जावे, उसी से पहले जितना हांडी भर के आपको दही खाना है, छाछ खाना है तो खा लो। लेकिन सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल में चले जाए, उसी के बाद जो दही का सेवन करते हैं ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसके सर्व पुण्यों का क्षय हो जाता है। और स्पष्ट महाभारत में तो ऐसा ही स्पष्टतः बताया गया है कि नरक में जाने का सीधा सोपान है रात के टाइम में जो दही खाते हैं, नरक का सीधा सोपान। और उसकी बात मानो ना मानो आपकी मर्जी की बात है। कई कई लोग तो कहते हैं रात में ही हमको दही और छाछ, दही वड़ा, वो तो रात को ही जमता है, अच्छा लगता है तो खाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नरक की बात बताई, वो नरक कहाँ किसने देखा है? लेकिन एक बात याद रखना, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया कि सूर्य नारायण अस्ताचल में जाने के बाद आप छाछ और दही का सेवन करते हैं ना, तो शरीर में 58 प्रकार के संधिवा रोग की उत्पत्ति होती है, वाह की उत्पत्ति होती है। और वो आपको हिलने में, चलने में और वॉकिंग करने में, वो खड़े होने में, और ये घुटन पैर इतना दर्द करते हैं कि 50 साल के बाद ओह ऐसा हो जाता है, खड़े होते ओह ऐसा हो जाता है। और बाकी चलने में, फिरने में, घूमने में, कोई जगह पर हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तब मानना कि ये जो छाछ दही के सेवन का हम फल भुगत रहे हैं। इसलिए कोई भी व्रत का आप पालन करो, रात के दौरान कभी भी छाछ दही का आप सेवन करोगे तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नवरात्र के समकक्ष हो सकता है ऐसा कोई जो व्रत है, भविष्य पुराण में बताया, शिव पुराण में बताया
देवी पुराण में भी बताया। वो व्रत है कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का जो कोई व्रत करे और वो व्रत के दौरान बिना नमक खाए और रात के टाइम में एक टाइम पर दूध और रोटी, मीठा दूध, उसमें चाहे आप बादाम, काजू, पिस्ता, केसर मिलाकर खाओ, कौन मना करता है, लेकिन दूध मीठा होना चाहिए। और ऐसी तरह कोई भी महीने की तृतीया का व्रत कर सकते हो।